हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम निमित सर। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में आपको पहले ही बता दिया था कि मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप मैनेजमेंट के फंक्शन यूज़ करोगे तो आप अपने कंपनी के गोल को इजीली अचीव कर सकते हो। देश और दुनिया भर में अगर आपने देखा होगा तो सब जगह ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सारे बिजनेस यूनिट्स बहुत ट्राई कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट शुड बी डन फॉर द अकम्प्लिशमेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि गोल को पूरा करने के लिए आज सारे बिजनेस यूनिट्स आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए वो ये सारे फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अलग अलग ऑथर है, कून्स एंड ओडोनल, हेनरी फेयोल, पीटर ड्रकर, लूथर गुलिक, जॉर्ज टेरी। सब ने एक ही बात बोली है। सबसे पहले प्लानिंग है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। स्टूडेंट्स, हम इसके हिसाब से चलने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये अकॉर्डिंग टू द कून्स एंड ओडोनल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। देखिए, प्लानिंग का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इसमें देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में दिया हुआ है, गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। हम हमारे आने वाले फ्यूचर को बदल सकते हैं। फ्यूचर को बदलने के लिए आपको प्लानिंग को अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें आपको पहले से एडवांस में सोचना पड़ेगा, हम क्या काम करेंगे, वो काम कौन करेगा, कब करेगा और काम कैसे किया जाएगा। अगर आप एडवांस में प्लानिंग करते हो, आने वाले फ्यूचर को एडवांस में देख लेते हो, तो आने वाला जो हमारा रिस्क है वो इजीली कम हो जाएगा और आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। सो स्टूडेंट्स, प्लानिंग में हमें यही बात याद रखनी है, पास्ट को तो कोई चेंज नहीं कर सकता, पास्ट हमारे बस की नहीं है, पर फ्यूचर, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उसे हम अच्छा कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से प्लानिंग करें तो आपको एडवांस में सोचना है, व्हाट वर्क, व्हेन, हाउ एंड व्हाट। अगर ये सब आप ढंग से करोगे तो आने वाली जो रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, जो एक्सीडेंट्स होने वाले हैं, उससे आसानी से बचा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, हम एक और बात के बारे में पढ़ेंगे। वो हम तो हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लानिंग है उसमें आपको प्लानिंग के बाद ये सब काम करना होगा। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा, कोऑर्डिनेटिंग होगा और कंट्रोलिंग होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग प्लानिंग, अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर लिया तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग आप ढंग से कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन को हम एक ही मतलब से जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे, देखिए। सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ द, मैंने पहले ही बताया था आपको, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में आपने एक तो पहले तो ये सोच लिया है कि आप क्या काम करना चाहते हो, आप किस तरह की मशीन लाना चाहते हो, आप सब वर्क कैसे करोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाओगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्कर क्या काम करने वाला है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम यही बताएंगे कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाती है, इंसान को उसके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उसे काम दिया जाता है। और वाइल एग्जीक्यूटिव प्लान ऑर्गेनाइजेशन, एक बार आप अपना प्लान स्टार्ट कर दोगे उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है। अलग अलग डिपार्टमेंट को आपको बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, फिर वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो,
या ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो, तो यहाँ पे हम अलग अलग ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप ऐसा बनेगा कि हु विल सुपरवाइज, हु विल हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम वर्कर के बीच में एक रिलेशनशिप सेट करेंगे। वर्कर को भी पता होना चाहिए कौन हमारा सुपरविज़न करेगा, किसके पास जिम्मेदारी होगी, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए स्टूडेंट बोला जाता है कि जो प्लानिंग है वो तो ब्रेन है, हम प्लानिंग तो दिमाग से कर लेते हैं, पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शेप है। मतलब जो ब्रेन है वो प्लानिंग करने का काम करेगा कि किस तरह का काम होगा, कैसे होगा, पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके बिजनेस को शेप देगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, आप पावर दोगे, आप रॉ मटेरियल अरेंज करोगे। तो यहाँ पे ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल डिसीजन है वो तो हमारा प्लानिंग करेगा, पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको फॉलो करेगा। जो इंटेलेक्चुअल डिसीजन होते हैं वो तो भाई प्लानिंग लेने वाला है, बिकॉज जो ब्रेन है उसकी मदद से आप प्लानिंग करोगे, पर उसे फॉलो करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काम होना। तो डिपार्टमेंटल वाइज सारा काम अच्छे से होगा, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा। तो अब हम आगे आगे आएंगे स्टूडेंट्स, स्टाफिंग पे आएंगे। तो स्टाफिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में ये भी बता दिया था कि स्टाफिंग क्या होता है, पर हम अच्छे से वापस से समझेंगे। एम्प्लॉयज़ आर द आर्म्स एंड लेग्स। देखिए, एम्प्लॉयज़ जो है ना वो आपके बिजनेस के हाथ पैर है। अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। इसलिए स्टाफिंग में करना क्या है, मेंटेनिंग द सेटिस्फैक्ट्री मैन पावर। मतलब आपको अपने वर्कर से ढंग से काम करवाना है। अगर आप अपने वर्कर से ढंग से काम नहीं करवाओगे तो आपका जो बिज़नेस है ना वो एक स्केलेटन के जैसा होगा। मतलब वो एक हड्डी का ढांचा होगा जो कुछ होगा नहीं। विदाउट एम्प्लॉय ना तो मशीन काम करेगी, ना रॉ मटेरियल अपना काम करने वाले हैं। तो आपको एक बातों का ध्यान रखना है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे अपॉइंट करना है। जो बंदे के पास जैसा क्वालिफिकेशन है उसे वैसा ही काम देना है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट वाले को कंप्यूटर का काम दे दिया और कंप्यूटर वाले को एनिमेशन का काम दे दिया या एनिमेशन वाले को मैनेजमेंट का काम दे दिया। जो बंदे में जिस तरह का एक्सपीरियंस होगा उसे वैसा ही काम देना है। और स्टाफिंग में हमें एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसमें हम सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन ये सब करेंगे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्टाफिंग के अंदर पहले तो हमें राइट बंदे को सिलेक्ट करना है। राइट बंदे को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ कोई वर्कर आ रहा है तो उससे बेचारे को काम करना आता नहीं होगा, वो आपके काम से वाकिफ़ नहीं होगा, तो उसे आपको ट्रेनिंग देना होगा। अगर कोई आपकी दूसरी ब्रांचेस में अगर वर्कर शॉर्ट पड़ रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को उसको ट्रांसफ़र करना होगा, प्रमोशन होगा। बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसका लेवल बढ़ाया जाएगा, सुपरवाइज़र से मैनेजर बनाया जाएगा। अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा है तो पनिशमेंट के तौर पे उसे काम से निकाला जाएगा, और अगर वो सीनियर सिटीज़न हो गया है तो उसे रिटायर किया जाएगा। तो ये सब ज़रूरी है स्टूडेंट्स। स्टाफिंग में अगर ये सब आप नहीं करोगे तो एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। इसलिए बोला गया है कि अगर आप उनका एंथुजियाज़म और ज़ील बढ़ाना चाहते हो, मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहते हो, उनका मोरल बूस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तभी जाके उनका प्रोडक्टिविटी, तभी वो आपको क्वालिटी देंगे। इसलिए आज सारी कंपनीज़ में अगर आप देखो तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? मैन पावर प्लानिंग, अच्छे वर्कर को काम पे रखना, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट कंपनीज में चलते हैं। जॉब एनालिसिस, मतलब यहाँ पे आपका वर्क को नोटिस किया जाता है और आप किस तरह का काम कर रहे हो वो देखा जाता है, और उस हिसाब से ये फैसला दिया जाता है कि आपको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अब हम आएंगे स्टूडेंट्स डायरेक्टिंग पे। स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग का मतलब मैंने बताया था आपको, किसी को गाइड करना, किसी को मोटिव करना।
अगर आप वर्कर को गाइड करोगे, मोटिवेट करोगे, तो आपका गोल इजीली अचीव होगा। कंपनी में देखा गया है कि अगर आप वर्कर को गाइड नहीं करते हो तो आप अपने गोल को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एक बार आपने अपने गोल को सेट कर लिया। देखिए, प्लानिंग में हम हमारे गोल को सेट करेंगे और उस गोल को कैसे पाना है वो उसका हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन सेट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में हम रॉ मटेरियल है ये सब अरेंज करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। पर यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता, हमें सुपरवाइज़र को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर सुपरवाइज़र फेल होता है, अगर वो सुपरवाइज़र वर्कर को डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, ना वो उसको इंस्ट्रक्शन दे पाएगा, ना ऑर्डर दे पाएगा, तो आपका डायरेक्टिंग फेल हो जाएगा। सो डायरेक्टिंग में लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। आपके फॉलोवर्स होने चाहिए। अगर सुपरवाइज़र और मैनेजर के फॉलोवर्स अच्छे हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी है लीडरशिप की और उसका कम्युनिकेशन पावर अच्छा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो अपने वर्कर को इजीली डायरेक्ट कर सकता है। सो डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा करना है। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने मोटिवेट कर दिया, कल आप मोटिवेट नहीं करोगे। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आपको वर्कर को मोटिवेट करना पड़ेगा। नाउ द लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन स्टूडेंट्स। ये हमारे मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है और इसमें है ना हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के किस तरह का काम हुआ है वो हम देखेंगे। जैसे इसमें चेक किया जाता है टू सी वेदर द एक्टिविटी इज़ डन अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। मतलब आपने जो सोचा था उस हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखा जाएगा और इसके लिए एक पनिशमेंट भी नक्की की जाएगी। अगर आपने काम नहीं किया है तो हो सकता है कि आपकी सैलरी को कट किया जाए, आपको ट्रांसफ़र किया जाए। इसमें बॉस जो है वो आपके साथ स्ट्रिक्ट अप्रोच लेगा। स्ट्रिक्ट अप्रोच लेना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्ट अप्रोच, मतलब इतना स्ट्रिक्ट हुआ जाएगा, कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा और जो गोल अचीव करना है वो चेक किया जाएगा। मतलब बॉस ने सोचा है कि 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और अगर 50 लाख या 60 लाख तक का ही टर्नओवर होता है तो ये फाइंड किया जाएगा गलती कहाँ हुई है और उसे सॉल्व किया जाएगा। सो कंट्रोलिंग जो है वो पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। कितने वर्कर को ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव है, पर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव अप्रोच नहीं है। इसमें आपको पनिशमेंट के तौर पे आपकी सैलरी वगैरह कट की जाती है, इससे आपको थोड़ा बहुत सबक मिले। सो कंट्रोलिंग इज़ अ करेक्टिव एक्टिविटी। आपकी मिस्टेक्स को फाइंड करके उससे करेक्ट करना वो कोई गलत नहीं है, वो सही है। सो द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टू सी दैट मिस्टेक मेड आर नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर। मतलब जो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है उसे देखने का मतलब यही है कि जो मिस्टेक्स हुई है वो फ्यूचर में रिपीट ना हो। फ्यूचर में रिपीट होगी तो फिर आपका बिजनेस में जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा।